Today's speaker we have Dr. Shilpi Agrawal Madam from Watson University. And we have privilege to have a wonderful personality with her, academic personality. She has a very bulky resume. I request the Honorable Principal Sir to come onto the dais and chair the session. I humbly call Dr. Shilpi Agrawal Madam to come onto the dais. I request Dr. Ravindra Reddy Garu, Vice President of this college, to come onto the dais. And I request Muzaffar Sir, Department of Commerce, to come onto the dais. I request Aisha Madam to come onto the dais. Financial literacy, the topic which is predominated into the nations, especially developed countries or in the meantime developing countries like India. The importance have become since 2002 and onwards, how the financial inclusion and onward the financial literacy have been very predominantly advocating by the RBI and the agencies of World Bank and some other global agencies. We have the personality here, Dr. Shilpi Agrawal from Watson University. She is the chair of Padmanabhan Prasad, and she has the MOU with the other Thane Institute, and we'll have a presentation here. Madam will present what is financial literacy. आपको मालूम है financial literacy क्या है? Financial literacy और తెలుసా? Everybody is consumer here. Though all are citizens, but everybody is consumer here. And I think most of us are very few as investors. So the journey from consumer to investor is a part of this financial literacy or financial inclusion. So Madam will deliver the talk and give the importance of financial literacy. मैं उनका resume अभी बाद में पढ़ूंगा. बस I would like to invite Muzaffar Sir to introduce the Department of Commerce and his activities. Mr. Muzaffar Ali. Respected Principal Sir, Shilpi Agrawal Madam, Vice Principal Sir, Shakuntala Madam, and all staff and students. Good morning. Assalamu alaikum. Namaste. So, आज का जो प्रोग्राम है वो फाइनेंशियल लिटरेसी है, मालियाती खवानदगी. तो इससे पहले मैं अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको, ये डिपार्टमेंट जिस वक्त में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में, उसी वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी इंग्लिश तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम बोथ मीडियम से कॉलेज कोर्स शुरू हुआ, जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स इनटेक था. तो तभी से लेकर अभी तक यहाँ पर उसी तरह से इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दो मीडियम्स यहाँ पे बोथ मीडियम्स रन हो रहे हैं. और यहाँ से जो लोग बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे एमएनसीज में और दूसरे कंपनीज के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं. और इसके साथ साथ ये जो प्रोग्राम है लास्ट 2014 टू टिल नाउ, मैडम हम ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को चंद विलेजेस अडॉप्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जानिब से. तो 4 to 5 स्टूडेंट्स विलेजेस में जाकर हाई स्कूल लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस करते बच्चों को.
तो ये कोविड के बाद से हम लोग ये एक्टिविटीज को हम रोक किए थे। कोविड से पहले एक 4 to 5 विलेजेस हम अडॉप्ट करते एवरी ईयर। करने के बाद पहले हम बच्चों को ट्रेन करते, ओनली पहले स्टूडेंट्स, वो लोग ट्रेन करने के बाद हम वहाँ से वो लोग का परमिशन लेते, हेडमास्टर से, स्कूल प्रिंसिपल से परमिशन लेने के बाद वहाँ पे जाके 1 क्लास और 2 क्लास ये लोग बच्चों को अवेयर करते फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है इसके बारे में। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसके अंदर हम बच्चों को, क्योंकि आज के जो दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी एक ग्रास रूट लेवल पे हर एक इंसान को उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको फाइनेंस पता है, लेकिन उसके बारे में लिटरेसी क्या है पता नहीं। हमको फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे पहले क्या है, इसका मतलब ये है कि मुख्तसर सी बात, हमारे पास सबसे पहले बजट है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेप्थ है, ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें होने के बाद हमको इस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे बचत करना चाहिए, कहाँ पे सेविंग करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज के दौर में जिस तरह से जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, हम इसका डिसीजन मेकिंग सही यहाँ पर नहीं कर सक रहे। तो सबसे पहले हर इंसान को, आपके पास पैसा है, మన దగ్గర డబ్బులు ఉంది, కానీ మన డబ్బుల్ని మనం ఎలా సేవ్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడెక్కడ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్ ఎక్కడ చేస్తే మనకు రిస్క్ ఎక్కడ ఉంది, అది కూడా దాని గురించి మనం నాలెడ్జ్ ఉండాలి। ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్, బట్ అందరికీ ఇది అవసరం ఉంది ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్। సో ఇందులో మనకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనం ఇన్వెస్ట్ ఎలా చేయాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, లోన్ తీసుకోవాలి, లోన్ ఏ విధంగా మనం తీసుకోవాలి। అయితే ఇక్కడ मैक्सिमम చాలా మంది మీరు విలేजेस నుంచి వస్తారు, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, मैं भी गांव से ताल्लुक रखने वाला हूँ। आजकल ऐसा है कि थोड़े लोग पैसा दे रहे लोगों को, ब्याज पे देते पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा देते, लेकिन वो लोग कितने % इंटरेस्ट चार्ज करते वो लोग को पता नहीं, क्योंकि इतना इलिटरेसी है। जैसा कि हमारा सारे दुनिया के अंदर, जब हमारा हिंदुस्तान को हम देखेंगे तो इलिटरेसी में, फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत पीछे है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जब जो लिटरेट तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उनको पता नहीं। तो सबसे पहले ग्रास रूट लेवल से हर इंसान को आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मालूम होना चाहिए। हम पैसा तो कमा रहे, लेकिन पैसे को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से सेव करना है, किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है, और कौन से मकाम पर कौन से वक्त में उसको इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हमको हासिल करनी होगी। तो आजकल आप लोग देखेंगे, थोड़े लोग कहीं पे वहां पे जाने के बाद आपको कुछ आइटम्स सेल करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, आप इसके पैसे इंस्टॉलमेंट पे पे करो बोल के, लेकिन उसका जो रेट है उससे वो लोग डबल आपसे वसूल करते हैं। आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि उसका प्राइस कितना है, आप उसको पैसा कितने में ले रहे हैं, कितना आपसे वो लोग वसूल कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि लोग कितने 100 रुपए की चीज से आपके पास वो लोग 200 रुपए यूज करते हैं। तो सबसे पहले एज ए स्टूडेंट्स आप लोग को ये जाननी चाहिए कि एक्चुअल फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका तस्वुर क्या है, इसका नजरिया क्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारे पास बचत हो तो किस तरह से बचत हो, इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से इन्वेस्ट करना, कर्ज है, लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस तरह से हमारी आमदनी कितनी है और हमारा खर्च कितना है, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सारी चीजें मुकम्मल तरीके से आपको जाननी चाहिए। तो मैं इतना कहते हुए, जो आज मुझे टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपनी जगह ले। बहुत बहुत वेलकम मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद की जानिब से आपका, क्योंकि जब से आप यहाँ पे आ रहे बोल के मालूम हुआ तो हमारे बच्चे आपकी स्पीच के लिए, जब से मुझे मालूम हुआ मैं वो लोग के सामने इजहार करा कि शिल्पी मैडम यहाँ पे आने वाले हैं, अग्रवाल मैडम,
तो इतना आपके जोश व खरोश से हम इंशाल्लाह मैडम को सुनेंगे, बल्कि वो लोग अपनी तमन्नाएं लेकर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह मैडम का लेक्चर आपके सामने रहेगा। आप सभी लोग इस्तेफादा हासिल कीजिए मैडम के लेक्चर से। शुक्रिया बहुत। थैंक यू मुजफ्फर सर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का आपने जो तारुफ दिया वो वाज एक्सीलेंट। वी आर डूइंग वेल हियर मैडम। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल मैडम के रिज्यूम के लिए मेरे ऊपर भारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि बहुत भारी है ये। जिस कवर्ड 22.5 years of सर्विस इनक्रेडिबल सर्विस है मैडम का। मैं 2 मिनट 10 पॉइंट्स में बोल देता हूँ। शी इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस इन बॉक्स यूनिवर्सिटी, चेयर प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, हेड ऑफ फाइनेंस स्टूडियो, principal investigator for seed funding project and financial literacy. She delivered MDP for employees of Indus Towers Limited, formerly Bharati Infratel Limited, on 1st July 2022 on financial well-being. International linkage head with PERM National Research Polytechnic University, Russia. PhD supervisor and examiner. E-content development incubator. Convener for NISM National Quiz, where our students won prizes, delivering ongoing CSR activities for adjoining government schools, villages, and banks. So this is very, I think that precisely given our. अगर ऐसा बोलने बैठे तो मैं समझता हूँ कि it will take half an hour. I welcome on behalf of the Department of Commerce and Government Degree College, Zairabad madam. Thank you so much. आपका इस कॉलेज में इस्तेमाल है, खैर मकदम है। रविंद्र जी साहब बाद में बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉल अपॉन डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल मैडम टू डिलीवर हर टॉक। First of all, I just really want to thank you to Principal Sir, to Vice Principal Sir, and all the faculty fraternity, those who are sitting here, all the staff members, and especially all the dear students, those who are here and making a patience that yes, we have to attend the session. It's a compulsion, but you are sitting here for an attendance, I think so. I'm right or wrong? Attendance, no? Only for an attendance you are sitting here. No, madam. The first statement is right. About me, sir already had given an introduction, so I don't think so that much introduction is required. The major for what reason we are here, that is financial literacy. Hindi is okay, English is okay, or any other language? English? Fascinate about English, Britishers. Both are comfortable. Both are comfortable. Mix of both, right? Here the session is about financial literacy. So for that, the most important first thing is required to understand the last one. Can I say hello to you? You want a place? Oh, thanks. Hello. Last you want to sit or? Jageh diye. Here the seat is available. You can sit here. You can come. Next to principal sir, you are getting an opportunity to sit here. And take that opportunity. Never miss the opportunity. When we are saying about financial, the first thing, what it is coming in your mind? The most important. You are saying money. May I know your good name, please? Sayyed. कितना पैसा कमाना है जिंदगी में? बहुत तो ठीक है, बहुत में कितना कमाना है? Many crores. Many crores means 10 crore, 5 crore, 3 crore, 100 crore? Or just like a Nirav Modi attain a money and just go out from the country, and then Prime Minister is looking about that, where is Nirav Modi, same like you, they will look about that, where are you? You want that thing for yourself? Right? आपको भी वैसे नीरव मोदी पता है कौन है? No, you don't want to be a Nirav Modi. Only you want to earn money, and then you want to give your money to the college. Sure, no? May I say to principal sir, you are going to give your money to sir? 100% sure. Can we sign MOU with you? Right? Today we are really interested to sign number of. So are you ready to give your money to college? Okay, that's great. So first thing is about that. Sir has said to me that you are from BCom and few of you are from here from BA. I'm right? BTech also. BZC. Sorry? BSc also, right.
BSc feels why they are saying to me, I have to sit here, I am from the technology, I am from the science background, what I have to do with the finance? I have a very simple question, those who are from the BSc, those who are here from commerce especially, those who are from the BA. How many of you are interested to earn money in your life? As he said, 100 crores plus. Anyone has that dream in your life? I want so much amount of money or I need some salary in my life. Any one of you is here? Those who are looking for that? किसी को पैसा कमाना है? अच्छा, नहीं कमाना है, पैसा चाहिए? अच्छा, कितने लोग कमाने में इंटरेस्टेड हो? और कितने लोग दूसरों के पैसों पे एंजॉय करने में इंटरेस्टेड हो? दो चीजें होती है ना लाइफ में, एक कमाना है, एक दूसरे के पैसे पे एंजॉय करना है. तो ऑनेस्टली बोलो, सर इज नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर दिस सेशन. सर इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग. अटेंडेंस ऑलवेज इज देयर. ऑनेस्टली दिस साइड फर्स्ट. अपना कमाना है, कितने लोग हाँ है? अपना कमाना है. कितने लोगों को दूसरे के पैसे पे एंजॉय करना है? सैयद को दोनों काम करने हैं, दूसरे का भी चाहिए, मेरा माल भी तेरा माल भी, दोनों चाहिए. अच्छा, so you want good husband and that husband should be. I have not to say that thing. In that case, we have to open, sir, we have to open a matrimonial site, something in a college, where we have to find out how we can search a good husband with a good corpus, right? So this is the most important thing. Especially because this is the point came out, so I want to say one thing. Especially हम लड़कियों का एक चीज होता है बचपन से, पैसे के मामले में पापा है तो आप देख लोगे, भाई है तो आप देख लोगे, शादी हो गई, पति है आप देखोगे. भविष्य में कोई कॉन्टिजेंसी आ गई, कंटिजेंसी मतलब कुछ कैजुअलिटी हो गई, कोविड के टाइम पे देखोगे, पहले लड़कियों से बात करियो, देन आई विल टॉक टू लड़कों से. अगर कोई कोविड के टाइम पे देखोगे बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था किसी के घर पे ऐसा कुछ हो जाएगा. हस्बैंड्स के साथ हो गया, फादर के साथ हो गया, भाई के साथ हो गया, अभी घर में बची लेडीज, घर में बचे बच्चे. अब बताओ कैसे संभालो? पूरी जिंदगी तो ये कहते रहे पापा आप हो तो आप पैसे देखो, भाई आप हो आप देखो, हस्बैंड है आप देखो. अब क्या करोगे जब परेशानी है? So it is not about that. Husband is earning, it's very good. But you should know about that. What amount of money husband is earning? Where husband is investing that amount of money? That husband is doing a proper investment or not? That husband is creating a good purpose for your safety or not? That much understanding is required. Even though you are totally dependent upon husband, it doesn't bad about that thing. But you should have an awareness in a life, if any time anything happen at that period of time. Good morning, ma'am. All the four beautiful ladies. So that is the thing. That's why financial literacy. Now coming to the boys' side. Why financial literacy for you? Why it is important for you? First thing, because as you are saying 100 million, 50 million. First question, the girls are interested to marry. Are you also interested to marry? No. None of the boys interested. After 10 years? After 15 years? After 20 years? After 30 years? Okay. After 10 years you are interested to marry. Okay. So you have set your goal in a life. Okay. After 10 years you are interested to marry, but at present it is also not very easy to handle the family. Girls are not so easy. Don't think about that as your mother like that, they are so easy, they will never say to you, I do not want to go for the world tour. Every single year they will say to you, where we have to go for a holidays. Every single month they are going to say to you, when we are going for outing. Then they are going to say to you, when every single week you have to give an amount of money to me for a parlor. Then, not only that, just think about that if you're looking for a marriage. Then they will say to you, when we have to go for a shopping. Then they will say to you, festivals are here, when you are going to give to me as a gift. Then they will say to you, my birthday is there, my gift.
Then Valentine's Day, my gift. Then Diwali, Holi, Eid, my gift. So think about that, how much corpus you have to earn. So only if you're earning a corpus or a money, what you are saying salary, is it possible that you can able to fulfill all your expenses? हमारा जमाना थोड़ा सा पुराना था, थोड़ा पैसा है चला लेते थे. तुम्हारे ड्रीम बहुत ज्यादा है, एंड ड्रीम में सस्टेनेबिलिटी नहीं है. यू आर लुकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच यू आर डिजायर अबाउट दैट. यू आर नॉट सस्टेनिंग ऑन द नीड्स और द वांट्स. जरूरत पे नहीं हो, जरूरत से ज्यादा चाहिए. जरूरत से ज्यादा चाहिए, then in that case you have to find out what are the avenues available for you where you can able to invest your money and create that much amount of corpus. As sir has said to you, बहुत सारे लोग बहुत कुछ दिखाएंगे तुमको, यहाँ पैसा लगा दो इतना मिल जाएगा, डबल हो जाएगा. फाइनेंशियल लिटरेसी सेज ओनली दैट थिंग. वो चीजों को अट्रैक्ट नहीं होना है. यू हैव टू फाइंड इट आउट अबाउट where you have to invest your money and really you can able to get your corpus, right? So first the thing, why this topic is important, not only for all of you, for your parents, your future also. The first statement, who will tell me what is the meaning of the word financial? Because we are talking about financial literacy, who will tell me? I will give a chocolate to you. What do you understand by the meaning financial? Yes. Managing money, investing. Come. What is financial? Financial means what? You will get +5 marks for your internal also, if your answer is right. What's our managing money, investing, and budget? Okay. What is our budget? Right. Can we say in a simple word, financial means anything which is related to money? Can I say it is right? Anything which is related to money? Financial means related to money. If you're not agree, then we have to go with an argument. Can I say it's right or wrong? Don't accept the thing which I'm saying. Not purely? Not only for money, I think. Not only money. Then what it is? Living this real world, financial is to be needed. Financial one to be needed. The money is needed. Money is also needed, but What else you want? managing everything is financial, I think. Managing everything. Managing then what? Managing money, everything. Again the money is coming. So it means related to money, all the thing is surrounding. Time also. Time also, the managing time for the money. It is right. Managing time for the money. Yes. So it means the common factor is money. So if I can manage money, if I can able to handle money properly, procure money properly, life is settled. Thank you. Can I say? Yeah, definitely. Financial, when we are saying, financial means related to money. When we are saying related to money, can you want to say something, please? You want to say something? No. Financial means related to money. Literacy means that I know how to write, I know how to read about that. I will ask a certain question to you. Please let me know it is you are aware about that or not. So we can find out, especially to the commerce student. When we are saying capital market, right? Who is the regulator of capital market? Who is the regulator of capital market? I'm not testing, I'm just asking. So this is the information is required. It is SEBI, SEBI, Securities Exchange Board of India. Why we have to know about this thing? That is the first financial literacy says about that. Because you have a money, right? I'm right or wrong? Every one of you have a money? Yes. Okay, fine. To this girl, how much money you have? 500 at present. It is online or offline? Offline, it means in your purse. What you are going to do with your money? We are online, offline both. What you are going to do with your 500 rupees? इसमें और जमा करते रहते हैं। इसमें और जमा करते रहते हो, खर्च नहीं करते? कहाँ खर्च करते हो?
कितना खा लेती हो तुम? खाती दिखती तो हो नहीं, कितना खा लेती हो? खाते हुए तो हम दिख रहे, तुम तो नहीं दिख रहे। हाँ, कितना खा लेते हो? कितने रुपए का खा लेते हो? 50 रुपीज का। 500 माइनस 50 कितना बचा? यू अभी 450 का क्या करते हो? तुमको सारा पता है वो क्या क्या करती है। तुम रुक जाओ। हाँ हाँ, that is the beautiful part of the girl. Shopping के bigger how the girl can sustain. 450 में से how much you are doing for a shopping? Now you see 500 rupees money, 50 rupees का खाया, 450 rupees की पूरी शॉपिंग करी, बचा कितना? अभी फ्यूचर का क्या करोगी? कल को यहाँ से जाने को रिक्शा नहीं मिला और सर ने तुम बस नहीं दी और यहाँ से तुमको मेरे कामकोल तक आना है, कैसे आओगी? So financial literacy says about this thing. Point number 1, if you want to write down, write down. If you want to hear, then hear. Point number 1 says about expenditure. It is right. So what she had done, 50 rupees expenditure, 450 rupees expenditure. I'm right? It is right. Where is the disposable income? 0. It is right. So if it is 0, she is saying I am doing an investment. By a 0 amount, where you will do an investment? Who will take? Everyone is saying you have a 0, go back to your home. Next day you come, right? So first thing you have to see in your life that either a 1 rupee you are getting, either a 2 rupee you are getting, 500 rupees you are getting, 1000 rupees you are getting. First thing it says about the financial literacy, you have to identify about your expenditure. No one can say in a life, I can't stop my expenditure. Everyone have to do, sometime by compulsion you have to do, sometime your desire says about that thing I have to do. For example, at present, suppose he is hungry, near about the lunch time. The number of options in front of him, he can able to take. But he wants to eat pizza, and pizza from Pizza Hut with double cheese, with specific toppings, it's about 5,000 rupees. Now, you have to identify about that. This expenditure is fruitful or not. Sometimes you are making lots of friends of yours. And you want to hang out, and you want to go, and you want to spend a huge amount of money for it. Really, it's a worth? Because if they are not helping you, if they are not giving anything to you, there is no worth to spend 5,000, 10,000 for those things. First thing in a life it says about, you have to look about your expenditure. How much expenditure you have. And in that expenditure, you have to look about it, what you need, what and what you desire. Now for you, what's your need in a life? You don't have any need. Nothing you want. You are just like a sadhu. Okay. You have any desire in your life? You have any desire in your life? Everyone have a desire is about money. Everyone wants money. So most important thing is that if we want money, then we have to understand where we have to invest our money. My next question to this side. Do you have any idea in India how many financial institutions are available where we can invest our money? This side I'm coming, I'm asking about your money. Don't worry, wait. Do you have any idea in India which are the financial institutions we have where we can invest our money? Anyone have an idea? So if you don't have, then write down. The first is banks, right? Any one of you have an idea what are the classifications of banks? Acha, give me an answer to that girl, the red kurta. SBI is a public sector bank or the private sector bank? Sit. Why? It's not a regular class. SBI. First you tell me the full form. Very good. Is one of the largest bank in our country? Right. It is a public sector bank or a private sector bank? Public sector. Axis Bank? Have you heard about Grameen Bank? Public sector. Okay. So first of all, you have to see about the banks when we are looking about that.
We have the public sector banks, SBI, Punjab National Bank, Bank of Baroda, when we are talking about those. Other side, we have the private sector banks, Yes Bank, HDFC, ICICI, right. These are the private sector banks. You have to look about that. We have the regional rural banks also. We have the cooperative bank also. Recently, 3 years back, you will go and check about that. Go with check in with your faculty person. There was a bank, PMC Bank, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. This bank had taken a huge amount of deposits from the public, and when the depositors, the customers asked, please give my money back, the bank declared themselves as an insolvent and depositors were not able to withdraw their own money. And lakhs of rupees, till now the case is going on, they are not able to withdraw their money. So most important is about that. When you are opening a bank account, you have to look about and check about the history of a bank, that they are in a position that they can give an interest to your bank account or not. My next question to you, when you're opening a bank account, what you're looking for? आप क्या देखते हो जब बैंक अकाउंट ओपन कराते हो? Anyone of you have a bank account? All of, okay, fine. To you, that cap person. Which bank you have a bank account? Kotak Mahindra Bank. Which bank account? What the type of bank account? Saving account. What the rate of interest you are getting? 0.25. 0.25. 0.25 or 2 point? 0.25, and you're ready to open your bank account. 0.25. And what's the balance in your bank account? 0. That is the fabulous part. Zero balance, and you are getting a 0.25. Are they giving you interest on the zero balance also? So it means in your bank account nothing is there. Very good. Sit. Kotak Mahindra at present is one of the bank. To attract the customers, they are providing a high rate of interest on the saving bank account, near to just like an FD. It is 6 to 7% they are offering, and they are doing a marketing of that. Come and deposit your money, my bank account, on a saving. What the interest what we are providing, it is just like an FD interest in the other banks what they are giving. So never to be attracted by those things. Check the history, check about the bank, and then open a bank account. Saving bank, when we are saying, then saving account also you have to check what it is useful for me. What type of saving account? Saving account also have a lots of classifications now. So that you have to find out and invest. Next institution which we have where you can invest your amount of money, that mostly you youngsters are very much attracted and you want to make your career in that, that is the capital market. Anyone have an idea what is capital market? What is capital market? Share market. Any other name? Which is the stock exchange in India? Asia's biggest stock exchange, the oldest stock exchange. Bombay. BSE. Was the unit of Bombay Stock Exchange? Was the unit of it? Everything have a unit now. For example, milk liters. For example, potato kg. So for these securities, there is any unit by which we can measure? Everyone knows about that. Sensex. The unit of the BSE, it is known by the Sensex. Another we have NSE, National Stock Exchange. The unit is Nifty. With that, we have the regional stock exchanges. At present, they are saying a lots of things about that. Invest in the capital market. Okay, fine. Invest in the capital market, but by what? So in that case, we have the shares. We have the debentures. We have the bonds by which you can invest your amount of money. But it is not a very easy task. You say, I go and invest and in the next day it will be double. Not possible. For that, you have a proper understanding about it. But obviously, you will get a good amount of money by that. Can you tell me what is shares? BM. You have any idea what money is? Yes. What is money?
Everything in the world. अच्छा, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इट इज मनी, राइट। जो भी पूरी दुनिया में है वो पैसा है, राइट। सो वो बात कहावत है ना, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है ना। इट इज राइट ना। सो एवरीथिंग यू वांट टू परचेज बाय दैट, इट इज द मनी। The another market which we have, that is called the capital market, where you can invest your money. That is shares, debentures, bonds. But major secured one, if you will say, that is bonds and debentures. Shares, you need a very good understanding, then you can invest your amount of money. The third about the investment sector, it is says that is insurance you have, right? People, they are saying, suppose you give me an idea. Someone is saying to me, purchase insurance policy. But I don't have any dependent. My family, no one is interested about my money. No one is eager about my money after my death. I have to purchase insurance policy, yes or no? What's your say on it? Think about it and tell me. Insurance sector, especially LIC, they are saying we have a number of insurance policy. Term plan is there, endowment plan is there, lots of things they are saying. Purchase insurance policy. But I am saying I don't have any dependent in my life. In my life, no one is interested about my money, not my husband, not my kids, not my family, no one is interested. Now you give me an advice, I have to purchase the insurance policy, yes or no? Think about it and tell me. And why I have to purchase? Anyone? पैसे नहीं है तो खरीदो ही मत। और anyone else? No one wants to say anything. आपका क्या कहना है, मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदे? ना मेरी फैमिली में मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को पैसा नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को नहीं चाहिए, मेरे माँ बाबा को नहीं चाहिए, मेरे इन लॉज को नहीं चाहिए, कोई मेरे पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी तो यही कहती है ना, मरने के बाद किसी ना किसी को मिलेगा, वो लोग सुरक्षित रहेंगे, वो ऑलरेडी सुरक्षित है, तो अब क्यों खरीदनी चाहिए? किसकी? अच्छा, जिंदगी के बाद भी किसको? बाद में मैं तो ऊपर गई, तो जिंदगी के बाद में ऊपर खुदा को थोड़ी ना चाहिए है, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो किसको जाएगा पैसा? क्यों चाहिए? अब नाउ शी इज सेलिंग टू मी एंड शी इज सेइंग दैट जिंदगी पे भी और जिंदगी के बाद भी, बट जिंदगी के बाद मेरे घर में किसी को चाहिए ही नहीं मेरा पैसा, तो मैं क्यों खरीदूं? किसको ऊपर से किसको डोनेट करूंगी? मैं ऊपर बैठी हूँ, ऊपर से किसको डोनेट करने जाऊं? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी को बोलूं कि मेरे मरने के बाद इसको डोनेट कर देना। मेरे को डोनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो नहीं लेना चाहिए ना, तो नहीं लेना चाहिए ना। That is the thing. Even though you check and do your survey, most of the people, they are taking an insurance policy. Please note down this thing, why they are taking in their life, even though it is not required. जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो उस समय टैक्स को भी देखो, टैक्सेशन जिसे कहते हैं, टैक्स, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी सैलरी में डिडक्शन मिलता है 80C के अंदर। उसका मैक्सिमम लिमिट है अभी 1,50,000 रुपए। मैं इंश्योरेंस पे कर रही हूँ, इट इज अबाउट 50,000 रुपीज, सो आई एम गेटिंग अ फुल अमाउंट एज अ डिडक्शन। तो हो सकता है मरने के बाद एक तो पूरी जिंदगी डिडक्शन मिलता रहा, आराम, मेरी सैलरी में मुझे टैक्स इतना नहीं देना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम रोज कह रहे हैं मेरे लिए क्या करते हो, मेरे लिए क्या करते हो, जबकि वो बहुत कुछ करते हैं। तो इस क्रिबिंग को भी दूर हो गया, मैंने तो खुश हो गया, मैंने टैक्स नहीं पे करा, तो आई एम हैप्पी विद दैट। सेकेंड इज अबाउट दैट इन फ्यूचर you are creating a corpus for yourself. Why the people they are investing just like me, those who are not being interested for the insurance policy, but they are getting a deduction of a tax, because of that reason they are investing. So जब भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट देखो, सिर्फ ये मत देखो 6% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है। You also have to look about the another angle. That angle is taxation. टैक्स कितना कटेगा? 7% मिल रहा है, लेकिन टैक्स 6% कट गया, तो तुम्हें सिर्फ 1% मिला। So you have to check about that whenever you are making an investment.
that how much return you are getting after making the deductions or after making the allocation of tax. So that is the way you have to make a proper investment. एक मार्केट नया है जो अभी लोगों ने ट्रैप नहीं करा है, where you can make your career. Check about that. Derivative market. That is the area where at present the institutes and colleges, they are not giving a major emphasis on it. But as a student, as especially the commerce student, huge amount of demand in this area. You can make your career and you can get a best salary out of it. That is the area is called derivative market. The another area where you can invest your money, that is your commodity market, जो bullion होता है, gold ये सारा उसके अंदर. Another area of investment is forex market, that is called the foreign exchange market. Another area is everyone is interested, especially the girls, investment in gold, like gold now. So that is the one thing, never go for the ornaments of gold if you're going for an investment, because it never gives you a good return. If the girls you're interested for diamond, never invest your amount of money for a diamond. Diamond never gives you a good amount of return when you're going for a selling. When you purchase, high price, but when you will sell, never gives a good return to a diamond. So whenever you will get married, don't ask to your husband, give a diamond to me. Because at the last when you will get a selling price, you will not get a good selling price out of it. So that is the most important thing. In place of that, making an investment in gold, go for a gold bond. It will help you to give a good amount of investment. So financial literacy is what it says about that you should aware about the financial institutions first. Which are the financial institutions are available in your country, outside the country, where you can make your investment and you can able to generate a corpus. But for that, the most important thing is that you have to check your expenditure. And for your expenditure, it is most important thing is that you have to find out what's your need. You have to find out what's your want. You have to find out what's your desire. First, you have to give a priority to that, and afterwards, do an expenditure. If you're doing an expenditure without understanding, in your life you can check you are going to face a huge amount of problem. So financial literacy is about that from the very early stage, you have to start save your money, not only saving, but you also have to invest your money. Because as per the inflation which is going on, in future when you are going to purchase a property for yourself, the rate it will be so high that within your salary, you cannot able to afford to purchase that house property. So financial literacy says about the second thing. At present, number of Ponzi companies, they are coming with a very alluring type of a scheme. You have to understand about that thing, that the scheme is right, it is the right thing what they are providing, right percentage of investment they are giving. After understanding about all those aspects, you have to invest your money. Otherwise, you are going to deprive by your money and you will going to give your hardcore money to someone. So why financial literacy? Because at present the market is open. You know 1991 LPG reform? Anyone have idea? What is, just wait, the last row. The girl who is sitting in the lap of some other girl. What is the full form of LPG? What is the LPG reform? Yeah, very much going and sitting on the lap of that girl. What is LPG reform? Liquid petroleum gas. How it is associated with the finance? Liquid petroleum gas. Very nice. That is absolutely right. The correct answer is liquid petroleum gas. In a finance, how we can use this liquid petroleum gas? Petrol, if you will use petrol for a money, the money will be, it's destroyed, right? So you want to destroy your money? You want to create your money, no? So how you will create your money? So for that, at the time, if you know the Prime Minister, that is Narasimha Rao, and the Finance Minister at that time, he was Manmohan Singh Ji.
They had taken a decision that we have to open the market. Why? Because at the time we were facing a huge amount of fiscal deficit. Now, how to overcome with this problem? Not even the people, they are facing a problem about debt. Countries also facing a problem about debt. So at the time, huge amount of fiscal deficit. Now they thought, what we have to do? They came out with a reform, LPG reform, liberalization, privatization and globalization. I'm teaching right now? Thank you. So in that case, they opened the market, and by that market, the huge number of companies, they moved over to the foreign countries, and number of foreign countries, they invested their amount of money in our country. So market was opened. After that, what happened? From 1991, the whole structure of the corporate changed. From 2002 onwards, you can see the structure changed in a tremendous manner, and the number of companies that try to compete with each other. पूरा सिनेरियो इस समय चेंज हो गया. अभी देखोगे पहले बैंक चलते थे पब्लिक सेक्टर बैंक. अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ, मनमोहन सिंह. कोई तो है. ये कौन है? मतलब नहीं. हाँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर और टीचर आके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना? Finance Minister is Nirmala Sitharaman ji. Very good. One chocolate for you. Okay. He's standing and giving an answer to this. Nirmala Sitharaman ji, she is the Finance Minister. At present, she is saying public sector banks को privatize कर दो, right? Scenario एक टाइम था पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे यहाँ 24 हुआ करते थे. अभी 12 हुए. 12 से भी कम करके 6 की बात हो रही है, right? So scenario is totally changed. When the private sector is huge, it is coming into the picture. It means competitions are very high. And when the competitions are high, you can understand they come with the different types of scheme. That's the thing they are saying. India इस समय cyber security में least position पे आता है. हम पूरी तरह से online हो रहे हैं. Financial literacy says about that thing. If you are going to an online, you have to be very cautious what the transactions you are doing, how you are doing. If you are not conscious enough about the transaction, immediately, as sir has said, you will go and destroy your money or your money will be vanished. So financial literacy says about that, you should be aware about that, where you are investing, what the mode you are applying to invest your amount of money, because now we are moving over to the digitalization. So you have to understand about that. When the digitalization mode you are applying, how you have to apply, when you have to apply, where you have to apply. Otherwise, you are going to face a huge amount of problem. So financial literacy says about all these things. If you are really interested, a good amount of money, either you earn, your husband earn, your family earn, your wife earn, you earn, your sister earn, or anyone earn. In that case, how they can handle that money properly. Any casualty in a life, when it will come, how you can manage your money. When any digitalized mode or the physical mode you are applying, in that case, what the cautiousness, what the alertness you have to keep so that you can make your money safe. Financial literacy says about that you should be updated about yourself time to time. The government is coming with a tremendous amount of schemes by which you can get a benefit and you can create a good amount of corpus for yourself. You have not to look about yourself that only I have to do a job. You can establish yourself as an entrepreneur also, and you are getting a huge amount of funding from the government. So if you are updated yourself, then only it is possible. What he is looking 100 crore, yes it is possible, 100 crore, 200 crore also possible. But that thing you have to start from a very early stage. If like her, if you are doing 500 pocket money you are getting, 50 rupees is spending for your food, and 450 spending for a shopping, after that 0 in your hand, then same thing will happen at the time of your retirement also. You have a 0 money in your hand and you're begging to others, please give me an amount of money so I can sustain my life. So this is just an overview for you why it has the significance for the financial literacy. I hope so I had given a little bit overview.
Now the questions from any one of you, if you have any questions, please ask. Anyone have a question? Anyone wants to ask anything? हाँ आप हिंदी में करो, इवन आप तेलुगु में करो, आई कैन गिव एन आंसर. आपको कुछ भी पूछना है, आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो सेकंड जो भी पूछना है. As a, if I have 500 rupees, then in that 500 rupees, how much I should invest and how much I should enjoy? Can I ask you some questions? Yes, ma'am. And can you give a clear-cut answer about those questions? Okay. 500 rupees you have. In a month, you are getting the pocket money. You are getting the pocket money in a month, 500 rupees. No, ma'am. You are, from where you are getting this 500 rupees? Are you earning? No, ma'am. So how this 500 rupees is coming to you in your hand? आपको ये 500 रुपये कहाँ से मिल रहा है? पहले ये बताओ. By saving 10 rupees or 20 By rupees, saving 10 rupees. So 10 रुपये कहाँ से आ रही है? मतलब by giving father. Right. So it means pocket money ना. Yes. Per day 10 rupees. So month का कितना हुआ? पहले ये बताओ. 300. So आपके पास तो 500 रुपये, बाकी 200 कहाँ से आए? पहले वो हिसाब लगाओ. We have to do the calculation properly. Na? Yes. 10 rupees daily you are getting from your father. Yes. 10 rupees from a mother also. Okay, sometime. Sometime. So frequently, how many times the mother is giving to you? Maybe fast means 350 or 450 approximately. 350. Once in a month. Once in a month. And father is giving daily. Yeah. Right. So wait now. So 300 rupees from a father. And from a mother, 350 rupees in a month. So total is how much? 650. So how you have 500 rupees? Where is 150 rupees? Okay. So where is 150 rupees? First you tell me. You are getting more from your parents now. Yes, ma'am. So you are getting 650 rupees. So what the question you have asked? 150 rupees. So from where you are coming? To school from where you are coming? From home. That absolutely everyone is coming from home. Nobody is coming from home. हर कहाँ पर है? By walk. हर कहाँ पर है? Girl. जहीराबाद में. जहीराबाद में. पैदल आते हो? Yes, ma'am. पैदल में कोई खर्चा होता है? No, ma'am. नहीं. जब आते हो तो कुछ खा के आते हो? खाते हुए आते हो या कैसे आते हो? नहीं मैम, जाते वक्त खाते हैं. जाते वक्त खाते हो. कितना खाते हो? कितने का खाते हो? 20 rupees. 20 rupees का खाते हो. और कोई खर्च करते हो? No, ma'am. पूरे महीने में इसके अलावा कोई खर्चा? No, ma'am. सोच Only- लो एक बार. No, no, ma'am. No, I won't do shopping. Only You eating. don't like shopping. No, ma'am. Where's 5,000? Really, ma'am, I won't do shopping more. So 20 rupees per day का खर्चा. What you are eating? 20 rupees का samosa. No, ma'am. Pani puri. So 20 rupees pani puri. 20 rupees multiplied by 30. Right? Every day you are eating. No, weekly to one time or 2 weeks 2 times. Weekly once. Once. And Saturday, Sunday holiday. All day. So weekly once. How many weeks in a month? Please we are getting into that. 4 weeks. 4 weeks. 4 weeks. So it means 4 times you are eating. Yes, ma'am. 4 into 20, how much? 80. So it's spare 150 already you have now. 650 Yes. you are getting. So it means 150 minus 80, how much? 70. Right now? 70. Again you have 70 rupees which you can enjoy. Enjoy. So enjoyment is done. Yes, ma'am. Out of that 500 is remaining every period of time with you. Yes, So ma'am. that 500 now you can make your saving. Where you can make a saving, now it is just all of you check. You can do one thing. If you are interested for trading from now, that is in a capital market, one thing that if you do not want to take a risk, in that case, saving in a saving bank account you can do. But saving will never give you a good return. One, if you want to write down SIP, systematic investment plan. There you can go and do your investment. It will give a better return to you, right? 500 rupees, go today, open your SIP and by that, by the compounding rate of interest, you can able to generate a good amount of return. When you will complete your class 12, at that period of time, you can purchase a good vehicle for yours. That is possible. So start it from today because every month you said 650 you are getting. 150 rupees you have not disclosed, but I traced about that you have a 150. You want to enjoy your life. 80 rupees every month you are enjoying. But even though 70 rupees extra you have, so you can enjoy more about it. 500 rupees you open your SIP and by that you can enjoy your life with a
certain amount of small amount of how much it is possible. So go and open your SIP. Ma'am, thank you so much. About this point, I want to say, when we are disclosing the tax का जो इन्होंने बात करी, हम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं ना, जैसे इन्होंने चोरी करी ना 150 रुपए की, ऐसी टैक्स में फाइल करते समय मैडम सेम क्वेश्चन। जब मेरे क्लाइंट आते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। उनसे पूछो कि आपका इनकम सोर्स क्या है। टैक्स के लिए 5 हेड्स देखते हैं रिटर्न के लिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम योर दिस अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सपोज ये मेरी क्लाइंट है, आई मेरे से मिलने, मैडम मेरा रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए आई वांट टू नो आपके इनकम के सोर्स क्या है। मैडम सिर्फ जॉब करते हैं स्कूल में और कुछ नहीं है। ओके, आप जॉब करते हैं स्कूल में तो अकाउंट में पैसा तो आता होगा। हाँ आता है मैम, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, बट आपकी इनकम तो है ना। और मैम क्या करते हो? कुछ नहीं, खाली होते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ बेच लेते हैं। बेच लेते हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो रहा है ना, डेली बेसिस पे करते हैं। मैडम घर है आपके? हाँ, एक घर में रहते हैं, 4 घर रेंट पे चढ़ा रखे हैं। इनकम हो रही है ना मैडम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। और मैडम कुछ करते नहीं? मैडम ज्यादा कुछ नहीं करते, कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, टाटा के कुछ शेयर है, डिविडेंड आता है, और ज्वेलरी है कुछ, और रियल एस्टेट में करते हैं, बेचने खरीदे। सारे तो सोर्स में इनकम अर्न कर रहे हो और कहते हो कुछ भी नहीं अर्न कर रहे। दे वॉन्ट टू हाइड देयर इनकम, दैट द सेम थिंग शी वॉज डूइंग, राइट? सो पैसा सब जगह से आ रहा है, लेकिन नॉट द क्लैरिटी अबाउट दैट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग एन अमाउंट ऑफ मनी। Because of that unawareness you have, you are not able to invest your amount of money on time. As you have said, na, एक सीट खाली अपॉर्चुनिटी है, right? You are not taking the opportunity on a time, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा हुआ है, बाद में नहीं बढ़ा है। So at present, if you have a money, you have to invest your money, then you can avail that rate of interest. Not it will come later on. So you have to be updated yourself. At present, what the scheme is there? The tax rate is low, tax rate is high. Interest rate is high or interest rate is low. Loan rate is high or loan rate is low. According to that, immediately you have to avail an opportunity and invest your amount of money. Right? Anyone else have a question from boys? Anyone? Now from the boys side, one girls side. Anyone? कुछ पूछना है? 100 करोड़ कैसे बना है? You want to ask this thing? I can tell you. Anyone else? कुछ पूछना है? जो भी पूछना है पूछो। पैसा कैसे बना है? पैसा कैसे खर्च करें? बिजनेस। हाँ, बिजनेस कौन सा करना चाहते हो? कौन सा? कौन सा भी तो ऐसा तो नहीं होता। पहले माइंड प्लान क्या है आपका? What's your Any business, madam. Any business. So I have a small question to you. When you are saying any business, do you have any idea what are the types of business organizations we have in India? So many, madam. नहीं पता। तो पहला चीज है आप सबके लिए इंडिया में अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, पहले अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो पता करो। तो पढ़ना उसके बारे में थोड़ा सा, कभी दोबारा बुलाओगे तो फिर बताएंगे, ठीक है? सोच लेना बुलाने से पहले। तो फर्स्ट इज, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो देखते हो ना यहाँ पे, किसी ने दुकान खोल के, छोटी छोटी दुकानें, छोटी बड़ी कैसी भी, कॉबलर बैठे हैं, पान वाले बैठे हैं, किराना शॉप वाले बैठे हैं, तो अपनी एक गुमटी सी खोल के बैठ गए, दुकान खोल के बैठ गए, बड़ा भी है, रेस्टोरेंट भी है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोच लो पहले कि मुझे ऐसा कुछ करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में फायदा क्या है? किसी की दखल अंदाजी नहीं है, लेकिन सब कुछ अपना लगाना है, सारा पैसा अपना लगाना है, दिमाग अपना लगाना है, सब एक को करना है। अगर तुम्हें अपनी बिजनेस में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए और तुम्हारे पास अपना पैसा है, अपनी अकल भी है, तब तो ठीक है। अकल नहीं है, सिर्फ पैसा है तो मत करना, क्योंकि दूसरे दिन ही पैसा बिजनेस डुबो दोगे। तो अकल इसकी ले लो, पैसा अपना ले लो, या पैसा इसका ले लो, अकल अपनी लगा लो, तो ठीक है। पर ये दो चीजें आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो सोल प्रोप्राइटर नहीं हो पाए। दूसरा टाइप का बिजनेस है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी दो देखना पड़ता है। कल को इसने सारा पैसा डुबो दिया तो लाइबिलिटी आ गई, तुम्हारा घर तक बिक जाएगा, राइट? तो उसमें LLP कर लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, ठीक? बाकी अगली बार बताएंगे। तीसरा होता है बिजनेस जहाँ पे वेलफेयर पर्पज के लिए होता है, प्रॉफिट नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने 10 दोस्तों को उठाओ और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। फोर्थ है जो सिर्फ इंडिया के अंदर है, वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इंडिया के बाहर ये बिजनेस नहीं चलता, बट उसके लिए हिंदू परिवार का होना जरूरी है और हिंदू परिवार के सक्सेसिव जनरेशन से चलना जरूरी है। ऐसा कुछ है तो कर लो।
सबसे बढ़िया है, लेकिन खूब सारा पैसा लेके आओ, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आपकी किसकी है, अंबानी की है, वैसा बनना है। उसमें भी वन मैन कंपनी होती है, अपना पैसा लेके आओ और उसको कंपनीज एक्ट है, जाके पढ़ना, लिखना है तो लिख लो, कंपनीज एक्ट 2013, 1956 चलता था, अभी ऑब्सलीट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना, कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ो जाकर, उसके बेसिस पे अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हो, राइट। तो कभी बुलाना तब वो बता देंगे कैसे फॉर्म करो, तो वो हो सकता है। तो ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से सोचो कौन सा करना है, ठीक। फिर अभी क्या है, स्टार्टअप्स है, जो तुम सुनते हो स्टार्टअप्स है, तो एसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, तुम्हारा कॉटेज इंडस्ट्रीज है। अपने कुछ दोस्तों को, जैसे तुम्हारा लिजर्ड पापड़ का था ना, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, तुम अपना बना सकते हो, दूसरा होता है ज्वाइंट हेल्प ग्रुप, ऐसा करके भी तुम बिजनेस कर सकते हो। तो सोचो करना कौन सा है, पहले ये डिसाइड कर लो। जब तुम्हारा ये डिसाइड कर ले तो फोन नंबर देते जाती हूँ, कॉल करना, डॉक्यूमेंटेशन कर दूंगी तुम्हारे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर बिग अप्लॉज। हाँ, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है, कुछ पता करना है? हाँ, 100 करोड़ कैसे? I will tell you 100 crore कैसे. Which is good thing, investing our time in skills or do a startup and work for that. The first thing you are saying, which is the good thing to invest your time either on a skill or a startup. Teachers are teaching here very well to all of you. So what you are getting a skill. Whenever, मैं एक एग्जाम्पल अपना बताती हूँ, फिर तुम्हें शायद थोड़ा आइडिया लगे। I had done my 12th, right? और मैंने कॉमर्स में करा, उसमें टीचर ने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया, मैंने भी गलती से अच्छे से मार्क्स लिया है, दैट इज 98% आ गए। अब वो कैसे आए? मेहनत तो थी बट आ भी गए, ठीक। हाँ, दोनों चीजें थी। लेकिन जैसे ही वो मार्क्स आए, उसके बाद मैंने अपना सीए शुरू करा, दैट इज उस समय सीपीटी बोलते थे, अभी जिसको आप फाउंडेशन कहते थे, जिसको आप सीपीटी बोलते हो अभी। आई स्टार्टेड दैट थिंग, और इमीडिएटली इंटर्नशिप होती है हमारी 3 years की। आई स्टार्टेड दैट थिंग, सीए के ऑफिस में गई, उन्होंने क्या करा, एक टॉपिक सर से पूछना, बीआरएस होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बॉस ने क्या करा, उसने पूरा उठा के मेरे को कैश बुक, उस समय चलती थी रेड कलर का बाइंडिंग, और मोटी सी एक क्लाइंट की 5-6 कैश बुक लाके दे दी और पासबुक लाके दे दी उस क्लाइंट की। अब बोला बीआरएस बनाओ, हमने तो कभी बनाया नहीं था, टीचर ने क्वेश्चन क्लास में बोला, उसने कहा ये अमाउंट है, लिखो, उसके बाद प्लस करो माइनस करो, आ गया बीआरएस, टैली हो गया। अब वहां पे ना कोई क्वेश्चन था, ना वहां पे कुछ और था, मोटी मोटी कैश बुक, हैंडराइटिंग तक तो समझ में नहीं आ रही, लिखा क्या हुआ है, पासबुक में लिखा था कुछ, वो उन्होंने प्रिंटिंग भी सही नहीं करी हुई थी, कहीं लिखा है इंटरेस्ट, कहीं लिखा है डेबिट, कोई कुछ बैलेंस लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कौन सी डेट है, कभी निकाला कभी जमा करा, ऐसा कभी टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं था। अब 3 दिन तक देखते रहे, होना क्या है कि बॉस हैड गिवन अ टाइम, विद इन अ वीक आई वांट द प्रॉपर बीआरएस, क्योंकि 4 दिन बाद मेरा क्लाइंट आना है। 3 दिन तक स्ट्रगल करते रहे, कुछ है नहीं। अब वो होता है ना, चीटिंग करते समय बगल में देखते हैं, भैया बता दो, दीदी बता दो, सारे के सारे ऑफिस में कोई भी नहीं, अकेले हम। अब करें क्या? ट्राई टू कॉल एवरी टीचर कि सर होगा क्या, दे सेड वो क्वेश्चन बताओ। अब क्वेश्चन कहां से बताओ, इतनी बड़ी तो कैश बुक है, हाउ टू डू। सो दैट इज द पॉइंट, स्किल यहां से मिल जाएगी। स्टार्टअप जो बोल रहे हो, यू हैव टू ट्राई द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यू हैव टू स्टार्ट बोथ द थिंग्स टुगेदर। What the skill you are acquiring from now onwards from your teachers and professor, you have to translate into a practical form. If you are not translating it into a practical, in that case you will not able to understand about that thing, how you execute and apply. तो उसके लिए कैसे करो, जो मैंने करा, that I am teaching you now in a serious note. आप यहाँ पे कॉमर्स में पढ़ते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, टैली एक सॉफ्टवेयर है, उस पे जाकर उसी सारी चीज को आप वहां पर अकाउंट्स ब्रेक करना सीखो, देन यू विल गेट एन एक्सपोजर कि इनका इफेक्ट और इम्पैक्ट कैसे आता है। सेकेंड थिंग जो आप यहाँ पे करते हो, न्यूमेरिकल, आई विल गिव अ स्मॉल थिंग, आप करके देखना। यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद किसी दुकान पे जाके कुछ खरीदो, राइट, और देखो कितना एक्सपेंडिचर हुआ, करेक्ट, और आपके पास कितने रुपए थे, आप उसका एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, फिर जनरल एंट्री पास करो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। देन इट इज योर क्वेश्चन, इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट योर बैलेंस शीट इज टैलीड और नॉट।
then it comes to a practical. So both the things you have to start together. Acquire the basic. Basic नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे. With teachers they are teaching, and with that you have to do some live projects. अभी एक का business नहीं कर पाओगे, किसी के साथ associate हो. That I'm giving a full offer to all of you. Under my trust, if anyone is interested, I will give internship where no charge, nothing else. You will get the live project and you will get the certificates also. So I will give you a live project where you will work on it, and the tremendous learning and the mentoring you will get from our side, free of cost, without any charges. So you start this thing. In that case, you will get a simultaneous skill and a practical exposure. So all the things which you are learning, you have to go with a practical exposure. कुछ papers के नाम है वो लिखो. एक पेपर आता है MINT, MINT, MINT. So start reading that one. Economics टाइम्स अभी नहीं समझ में आएगा, बिजनेस लाइन पढ़ो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ो. एक साइट है moneycontrol.com, उस पे जाओ और वो पढ़ो. You come to our campus, हमारे ब्लूमबर्ग लैब है. I will show you that thing also. But till now what you can do, start reading MINT newspaper, very good. वो भी नहीं करना. टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आता है, लिख लो वेल्थ करके, WEALTH, वेल्थ करके एक सब्सक्रिप्शन आता है. स्टार्ट रीडिंग दैट वन, रिलेटेड टू इंश्योरेंस, रिलेटेड टू केसेस. जैसे तुम लोग ने 2-4 क्वेश्चन पूछे, हर क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं लोग, और लोग एक्सपर्ट्स उसके आंसर्स करते हैं. सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट थिंग. दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द आंसर, दिस सिचुएशन व्हाट आई हैव टू डू. सो यू विल गेट अ नॉलेज अबाउट इट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. टाइम्स ऑफ इंडिया का मंडे को आता है सब्सक्रिप्शन बिल, वो ले लो पेपर, साथ में मिंट पढ़ना शुरू करो, और फिर आगे इकोनॉमिक्स टाइम्स. कॉमर्स स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इकोनॉमिक्स टाइम्स. Go to the website moneycontrol.com. Sir, anything else? Any BA student or BTech student wants to ask anything? Salary कैसे कमाए, सैलरी में क्या होता है, कहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ? Anyone else? Any other question? Anyone have any other question? No? Fine. So may I wind up? Or okay. Open feedback. Saya Sultan. यहाँ पर है सर. थैंक यू डॉक्टर. यहाँ है ना तो इधर का हेलो. Thank you, Honorable Dr. Shilpi Agarwal Madam, to come our college and give the lecture about financial literacy. Thank you, and respected principal sir, thank you for giving this opportunity. जी, शुक्रिया मैडम आपका आने के लिए. पैसे को किस तरह मैनेज करा जाता है अपने अच्छे तरह से समझाया. शायद इन फ्यूचर हम उसको इस्तेमाल करेंगे. अगर हम पैसे कमाएं तो इंशाल्लाह कमाएंगे. और आपने कहा था अगर मैं 10 करोड़ के ऊपर कमाया तो प्रिंसिपल सर को दूं एज ए कॉलेज प्रिंसिपल. एनी प्रिंसिपल आई विल गिव इफ आई अर्न व्हाट एवर से 100 करोड़ के ऊपर कमाया तो इंशाल्लाह दे दूं मैडम. थैंक यू. नहीं करोड़ ही क्यों, 2 करोड़ तक कमाओ. 1 करोड़ कमाओ. 1 करोड़ नहीं कमा सकते मेरे भी कब का मेरे को पूरा दिमाग तो फट से गया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. गुड आफ्टरनून respected principal sir, Shilpi Agarwal madam. Thank you so much for giving me this opportunity to listen what is financial literacy, and I humbly thanks to you ma'am. आज मैंने जो सीखा है वो है फाइनेंस. फाइनेंस क्या है? फाइनेंस किसी भी किस्म के अखराजात के लिए फंड या सरमाया इकट्ठा करने का अमल है. यानी फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स और कैपिटल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर. आई एम राइट मैम?
Thank you so much. और कैसा बोले मैडम वो बोलो मुझे फाइनेंस का थोड़ा बहुत मालूम था, आज के इसमें मेरा पूरा डाउट क्लियर हो गया और उसी पर ही मैंने ये नोट्स बनाए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इस आज का मौका देने के लिए। Respected Dr. Shilpa Agarwal Madam, I learned about financial literacy, how to spend money, how to earn money in every life. So every life earn money, but waste of money. How to save the money in future? Some policies on there. Oh, policies I'm following and earn money, save the money. Thank you, madam. Coming to our government degree college, Jairabad. Good morning, everyone. Good afternoon, yes. Thank you for coming to our college, Shilpi Agarwal ma'am. एंड आज मैम के फाइनेंशियल लिटरेसी का स्पीकर का लेक्चर से हमको ये मालूम हुआ कि हम गर्ल्स भी अपने आप पे कैसा डिपेंड होके अपने आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। और मैम ने छोटे छोटे कारोबार के बारे में भी बताया और हमको कोई भी कारोबार करने से पहले हमारे को कैसा वो कारोबार करना उसके बारे में जानना जरूरी है। और मैम ने बताया पापा और भाई और हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना और अपने आप से पैसा कमाना, और वो पैसा कमाए तो भी उसके ऊपर हम क्या जरूरत है उसके ऊपर कैसा एक्सपेंड करना, हमारी जरूरत जितना है उतना ही खर्च करना और सेविंग भी करना और इन्वेस्टमेंट भी करना। ये मैम के लेक्चर से हमको सीखने का मौका मिला। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और आवर कॉलेज मैम, और हमारे को आपके यूनिवर्सिटी को भी आने का मौका दीजिए मैम। स्टेज पर तशरीफ फरमा प्रिंसिपल सर और मेहमान खुसूसी शिल्पा अग्रवाल मैम, आपका सबसे पहले तो शुक्र अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आके इस महफिल को खुशगवार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैर। और मैं भी कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे भी इतना बड़ा बनना है कि कुछ करना है सबके लिए। इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह कामयाब करे। इसके लिए क्या करना है? मेहनत भी करना है, कुछ हासिल करना है। और हमें चाहिए कि पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हुए कैसे उसे बचाएं। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सेविंग बहुत जरूरी है जिंदगी में। मैं भी ना ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती और बहुत ज्यादा बचा के तालीम के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी। जज़ाकल्लाह। कंजूसी नहीं होती क्योंकि बचाना बहुत अच्छी बात है और तालीम का इस्तेमाल करना उससे अच्छी बात है। मुझे आगे बहुत कुछ करना है। जज़ाकल्लाह। यस मैम। So we are closing the question answer sessions and feedback session. थोड़ी देर कमेंट बढ़ जाइए, प्रिंसिपल साहब की बारी है। आपने देखा कि डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल मैडम का लेक्चर जो था, प्रेजेंटेशन जो था, कितना थॉट प्रोवोकिंग था। रियली हमें मालूम हुआ कि पैसा कैसे बोलता है। Really, it is the journey from a consumer to contributor and from contributor to investor. An investor never a saving person, saving man or saving woman
Recently, one Amazon company director has suggested the citizens worldwide to not to invest in some things. Don't buy cars and don't buy fridges due to coming recession in coming years. I think I would like to ask you on this to give the clarity on that why this Amazon company founder has said this to save the money and not to spend money on buying cars and fridges. It is not about that. Amazon never say about that, don't buy cars and that's the thing. Because otherwise the business will stop one day. Tatas will be on road and Reliance, they will all be on the road. Ambanis, those who are coming into the first 5 list, they will be on road. And the government will not able to get any revenue out of it. Then no BJP government, nothing is there. So in that case, they said about that thing for the saving point of view, because when you are looking about the economy when we are saying it is based on the money. Demonetization period, as the girl she was standing and saying मैं छोटा छोटा सा रुपए बचा रही हूँ. घर पे demonetization के टाइम पे देखना, मैंने अपनी माँ का देखा था. माँ always says about that, मेरे पास पैसा ही नहीं है. जब demonetization का टाइम आया, बड़े मुश्किल से आखिरी दिन था, उस दिन 10 लाख रुपए घर से निकाल के गए. Not a 1-2 lakh, and we were surprised. उन्होंने लाइफ में घर में जमा करके 10 लाख रुपए इकट्ठा करा हुआ था. एंड बट वो सोचो तो 10 लाख रुपए बचा के रखा था, उसका रिटर्न क्या मिला? कुछ नहीं. अगर वो जमा कर रहे हो, बट जमा का एज मैम हैज सेड, इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट. सेविंग विल नेवर गिव यू अ गुड कॉर्पस अबाउट इट. सो अगर वो 10 लाख रुपए उन्होंने कहीं पे सही से इन्वेस्टमेंट करे होते तो वो रिटर्न वो 20 या 30 लाख होगा. लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपना सही था. अगर जमा करते पापा देख लेते तो वो भी ले लेते. सो दैट्स व्हाई शी डजंट डन. बट इवन दो इफ यू हैव दिस फियर इन योर माइंड, you have to literate yourself when you deposit your money. Saving will never give you a good amount of return as per the inflation is going on. Sir के question का जवाब, the Amazon says about that fridge खरीदो, refrigerator खरीदो, car खरीदो, सब खरीदो. लेकिन ये देखो जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, क्या स्कीम चेंज हो रही. अभी इमीडिएटली तुमने दिवाली पे खरीद लिया, नेक्स्ट स्कीम चेंज होने जा रही है, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट. अब जब तुम बेचने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसका जीरो वैल्यू. तुमने खरीदी 10 लाख में, आज टेक्नोलॉजी चेंज. उसका रियलिस्टिक एग्जांपल एक और सुनाते हो. 1996 में एक मूवी है, उससे पहले आई थी मैंने प्यार किया समथिंग मूवी, सलमान खान की. हाँ, वो सबको पता है, राइट. सो हम भी उस समय थोड़े यंग हुआ करते थे, तो एज थी हमारी भी यंग थे. We also said to our dad, we also want a VCR. बहुत उस समय टाइम नहीं था कि थिएटर्स में जाओ, मूवी जाओ. And we are from the Marwari conservative family, so not allowed. So we also said to dad कि we want a VCR because always say young, we also want to see movies. So always say it's required. Then dad he bought a one VCR. उसमें ओनिडा बहुत बड़ी कंपनी चलती थी, उसका उस समय 10,000 रुपए का. इट्स अबाउट 1995 में. 1995 का 10,000 हर साल का. चक्रवर्ती कमेटी सेज अबाउट दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर चेक, 0.5% इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ भी कर लो, चाहे कंपटीशन हो नहीं हो. चक्रवर्ती कमेटी स्टेट्स अबाउट इट 0.5% इन्फ्लेशन एवरी ईयर इट विल इंक्रीज. By that you can calculate 10,000 inflation 0.5 per year, and 1996 and check now this year was the rate of the VCR. And this VCR is brand new with me till the previous year. And I said to one भंगार वाला, it means that कबाड़ी वाला, इसको ले लो. वो बोला दीदी इसका कोई नहीं लेगा, हम भी नहीं लेके जाएंगे, जीरो पे कोई खरीदने को तैयार नहीं. So the answer of sir का question, Amazon says about that technology is changing, so you have to be very visualized enough. Spend your money, there is no problem about that. But where you have to spend your money for refrigerator, car, first you check, do you have a need about that thing? If I don't have a need, don't go for that. Second point, you have to see how the market is changing. If the market is changing very, very impulsively or very frequently, wait for some time and then go with the new technology. That says by the Amazon,
That's why the people they are saying ना मारवाड़ी और बनिए ज्यादा पैसे वाले होते हैं. पैसे वाले होते इसलिए कंजूस नहीं होते. लोग कहते हैं कंजूस होते, वो गलत जगह पैसा नहीं खर्च करते. So I feel proud about that. I'm a Marwadi or Baniya, and the people they are saying you are conjuice. We never conjuice. We save our money very, very cautiously that where we have to spend our money. And because of that reason, proudly say we have a good corpus also. मैं कहीं पे देखा हूँ कि हिंदुस्तान में चंद कम्युनिटीज है, जैसे कि मैडम बोले तो मारवाड़ी, तो ये लोग जब हम नाश्ते पे बात करते, हम फ्रेंड्स के साथ बात करते, तो हमारी टॉपिक, हमारा डिस्कशन कुछ और रहता. लेकिन ये जो मारवाड़ी लोग रहते, जब नाश्ते पे हो, डिनर पे हो, लंच पे हो, सिर्फ बिजनेस की सिवा और कोई बात नहीं करते. तो ये लोगों के अंदर कई बार बिजनेसमैन होते, हमको भी दुनिया में तरक्की करने के लिए ये लोगों से सीखना जरूरी है. ये लोगों से सीखना जरूरी है, क्योंकि ये लोग हर वक्त इनका माइंड सेटअप बिजनेस पूरा रहता. ठीक है. Thank you, madam, for enlightening us today. Wonderful lecture, wonderful presentation. Now it's turn to the principal sir, Dr. Ashraf Farooqi साहब. तालियों की गूंज में सारा का इस्तेमाल करें. Good afternoon to all respected faculty members and today's guest, Dr. Shilpi Agarwal madam. First of all, I congratulate the Department of Commerce for organizing this wonderful informative lecture about financial literacy. Actually, madam has contacted us and she want to deliver a lecture, and we have welcomed her intention and we have invited on behalf of Department of Commerce. और मैडम ने जो है आज क्योंकि बच्चे उर्दू भी ज़्यादा जानते हैं कि मैडम हैज क्रिएटेड ए स्पार्क. गाड़ी में जैसे प्लग होता है उसमें स्पार्क होता है, उससे गाड़ी चलती है. तो टुडे मैडम हैज क्रिएटेड स्पार्क इन आवर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स इन सिटिंग इन दिस हॉल, दैट वी हैव टू नो अबाउट हाउ टू अर्न मनी, एंड वी हैव टू अर्न मनी in that extent that we have, first of all we have to fulfill our basic needs, roti, kapda और मकान. Then we have to go for our luxurious and dreams. और उसके लिए मैडम ने जो है what is financial literacy, we are using Google Pay and we are using Paytm and we are using the net banking also. So there are so many frauds coming up and we have to be known about the frauds of the finance. And we have to be secure our finance. Madam, यहाँ जो है जो बच्चे हैं, these are the future of our not just Telangana but the India and world, and they are good aspirants. और इनके अंदर जो है यही क्वेश्चन चल रहा है कि how to earn money, पैसा कैसे कमाएं. They are having zero balances in account and they are enjoying their father and mother whatever they are giving, they are enjoying the money, but they want to be a good businessman. And आपके पास एग्जाम्पल्स है मुकेश अंबानी और विप्रो के अजीम प्रेम जी है और सुंदर पिचाई गूगल का CEO है. There are so many noted personalities in our world, but they are very limited. So आज का जो लेक्चर आपने सुना है, we hope that in 5 to 10 years from this hall we will have Ambanis and we will have Azim Premjis. Okay? हाँ, इसके लिए देखिए कि मैं अपनी लाइफ की हिस्ट्री बोल रहा हूँ. मैं पहले भी बोला था how started I earning money. तो in the year of 90s, before also I disclosed this, I was a student of University of Hyderabad pursuing MA Urdu from University of Hyderabad. In those days, people asked me, लोग सवाल करते थे, what will you earn by studying Urdu in MA? This question had created a spark in me. Whatever the opportunity is there after studying that MA Urdu, I will grasp that opportunity and I will earn my livelihood. तो मैंने
एक कैरियर सिलेक्ट किया था, ये मेरा जो अभी इंटरेस्ट था. यू आर डूइंग द BSc, BCom एंड BA. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू choose a career, what you want to become. Then you have to gradually go forward in your career, and by learning skills and whatever knowledge you are having, you have to go forward. And after the completing the degree, you have to appear for interviews. There are so many jobs presently you are having. अभी भी आप लोग घर से ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं 10,000 to 15,000. फॉर दैट द मार्केट डिमांड क्या है वो आपको जानना है. देयर इज अ मार्केट डिमांड. नो कंपनी विल प्रोवाइड यू जॉब इफ यू डोंट हैव स्किल. तो उसके लिए क्या है, बेसिक नॉलेज की जरूरत है इन कॉमर्स, इन साइंसेस और इन आर्ट्स. उसके बाद जो बेसिक जो आपको होना है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल. द प्रेजेंट सोसाइटी वांट्स कम्युनिकेशन स्किल. तो आप कम्युनिकेशन स्किल सीखिए और उसके बाद परफेक्शन लाइए कोई भी एक एरिया में. और जैसे कि आजकल हाउ टू अर्न मनी में यूट्यूब पे भी आप सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी. ये पैसे कमाना आसान नहीं है, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, चप्पल घिसना पड़ता है. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको आ रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, आई थैंक शिल्पी अग्रवाल मैडम. ये मैडम जो है बारिश के खतरे की तरह आपके पास आए और उन्होंने जो है आपको लिटरेट किया है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी. ऑन बिहाफ ऑफ GDC Hyderabad, I thank शिल्पी मैडम and I hope that she will be in contact with our college. और ये जो लेक्चर होता है, देखिए कि आप रेगुलर क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं. जो एक्सटेंशन लेक्चर होता है, ये जो एक्सट्रैक्ट होता है कि नंबर ऑफ इयर्स का जो है इनकी स्टडी है और इनके एक्सपीरियंसेस है. तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदराबाद इज कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ लेक्चर फॉर एनरिचमेंट ऑफ योर नॉलेज. आपकी नॉलेज बढ़े, इसके लिए ये हो रहा है. देखिए मैडम, इन आवर हॉल देयर आर 100 to 200 मेंबर्स, बट वी आर doing that, we are spreading this information to the society, and this your lecture has gone on Facebook live also. Tomorrow it will be available on YouTube also for the future students. So we are continuously going through all these activities, and I hope that today's lecture will benefit you. तो आप लोग देखिए पॉजिटिव अप्रोच. मैडम के सामने कोई इंफॉर्मेशन ये भी रखना चाह रहा हूँ कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन मुस्लिम्स, इन इस्लाम, यू स्पेंड मनी, मनी विल ग्रो. आप इस पर रिसर्च कीजिए. तो देयर इज ए सिस्टम ऑफ सदका, डोनेशन, एंड देयर इज ए सिस्टम ऑफ ज़कात आल्सो. तो आज आपकी क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप पैसे अर्न कीजिए, सोसाइटी पे भी खर्चिए. देखिए कि सम करोड़ रुपए हमारे पास होते हैं, हमारी बेसिक नीड के लिए उतने पैसे की जरूरत नहीं होती. तो सोसाइटी में भी अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सोसाइटी से पॉवर्टी दूर होगी. तो पॉवर्टी दूर होगी तो एक जो है ओवरऑल जो है हमारा लाइफ का जो स्टेटस है वो अच्छा हो. तो इंडिया में देखिए पैसा है लेकिन लिमिटेड पर्सन्स के पास, और 130 करोड़ में से सब लोगों के लिए पैसे की जरूरत है. तो आज आप ये कॉन्सेप्ट पे भी रिसर्च कीजिए, ये पैसे कमाएंगे और अपनी जरूरत के अलावा अपनी फैमिली में और सोसाइटी में जो नीडी पर्सन, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग चैरिटी वर्क. तो जब आप चैरिटी करेंगे तो आपका ये जो है पैसा ग्रो होगा और पैसे की सेफ्टी भी होगी. तो बहरहाल मैडम का जो आज लेक्चर था, इसके लिए मैं आई एक्सटेंड होल हार्टेडली थैंक्स टू द मैडम, एंड आई होप दैट इन फ्यूचर आल्सो शी विल गाइड आवर स्टूडेंट. थैंक यू. Before giving vote of thanks, आपके सामने एक्चुअली प्रेसिडेंशियल बात बोलना नहीं है, लेकिन बादल मैडम की स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के ऊपर मैडम बोलेंगे. There is two more things which you have to know. So before I will talk about that, I can give 2 assignment देके जा रही हूँ, इस पे थोड़ा सा पढ़ना, and next time whenever sir will say मैं यहाँ आऊंगी और आपसे बात करती हूँ,
नई दो चीजें हैं, एक है क्रिप्टो करेंसी, राइट? इस पे थोड़ा सा पढ़ के रखो तो इंटरेक्ट करने में मजा आएगा। दूसरा है ब्लॉकचेन, एक है मेटाफेस, एक और थोड़ा सा है। मैम ने 2 ही चीज कही, मैं 3 चीज आपसे बोल रही हूँ। 3 चीजें थोड़ा सा आप करिए, ये नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। चौथा डेरिवेटिव मार्केट, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, इस पे बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है। सर ने अर्निंग के लिए बात करी। फ्यूचर अगर इस एरिया में बना रहे हो, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों को नॉलेज नहीं है अभी इंडिया के अंदर। फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात शुरू हुई, एक सर्वे करना, इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट केवल 12% लिटरेसी रेट है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करते हैं, इंडिया में सिर्फ 12% है, और 12 में से लेडीज को, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड है, केवल 4 to 5% है। तो अभी सोचो, अगर लिटरेसी लेवल इतना लो है, तो यहाँ पर इंडिया में जो सर ने कहा अभी कि इकोनॉमी डेवलप करे, कैसे करेगी अगर आपको यही नहीं पता सेव क्या करना है, खर्चा कितना करना है, और अगर तुम्हें सेव करना नहीं आता और खर्चे पे खर्चा कर रहे हो, किसका सुधार करोगे? सुधार करने के लिए जरूरी है अपने खर्चों को थोड़ा कम करो, सेव करो और लोगों के लिए काम करो। जब लोगों के लिए काम करोगे, इट मींस बिजनेस करोगे, अपना सेटअप करोगे, तो एम्प्लॉयमेंट देते हो, एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उनको पैसा मिलेगा, इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो 3 चीजों पे जरा पढ़ के रखो। नेक्स्ट लेक्चर में अगर सर ने जब भी बोला, आई विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन दीज 3 टॉपिक्स। ब्लॉकचेन, सेकेंड क्रिप्टो करेंसी, थर्ड मेटाफेस, दैट ऑल्सो यू हैव टू नो, मेटाफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ है डेरिवेटिव मार्केट। अभी जो बात करते लोग कैपिटल मार्केट की करते हैं, मनी मार्केट की करते हैं, बैंक्स की करते हैं, बट ये 4 चीजें तुम्हें इस एरिया में नॉलेज होनी जरूरी है। तो इसको पढ़ के रखना। एक वेबसाइट बोल रही हूँ, इस पे जाके जरा वर्क करो, बिकॉज सर इज सेइंग कि थोड़ा पैसा कमाओ। सर्टिफिकेट कोर्सेज है NISM, नोट कर लो, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी की फाइनेंशियल, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इसकी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें से जो मॉड्यूल तुमको अपनी नॉलेज के लिए लगता है, if you want my consultancy, I will share my number with you. You can give a call to me. I will explain you कौन सा कोर्स आप कर सकते हो, ठीक? दूसरा चीज है इसके अलावा next is this one. Go to this NISM, that is sufficient for you. दूसरा है कॉमर्स में जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हो, गो एंड चेक अबाउट CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। CA से बेस्ट है, इवन तो आई एम अ CA, इवन तो आई विल टेल दोज हु हैव अ फियर कि CA बहुत डिफिकल्ट है, CA से ज्यादा एवेन्यूज एट प्रेजेंट CFA के अंदर है। अगर करियर के लिए देख रहे हो, प्लीज गो एंड चेक अबाउट CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। आई विल शेयर द सम स्टफ विद सर, कुछ इंफॉर्मेशन सर के साथ में, करियर वाले, करियर के साथ में अभी से तुम कहाँ पे कमा सकते हो, क्या कर सकते हो, कुछ लाइव प्रोजेक्ट है सर के साथ शेयर करते हैं। बाय दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लास्ट थिंग, बिकॉज मैम हैड गिवन अ माइक टू मी, 19th of December this 2022, all are being invited to my Watson University for a visit. So you all are being invited for that. Time I will share with sir, or I will discuss with sir, principal sir. Whatever the time sir will give it to me. So you all are invited. Visit to our campus. I will show you my Bloomberg lab, where you will get that how the lots of data is coming, and by that how we are doing an analysis also. On the same day we are inaugurating, on the next day we are inaugurating our finance studio, where every time you are the full time, I can say the members and the volunteers if you want. In that case, you will get all the live projects and the earning avenues and associate with all the companies whichever we have in our Watson. So that the opportunity I am giving it to all of you. We are organizing 2 competition for that, and circulate the flyer also. If you are interested, please participate.
One is about essay writing competition, essay writing on financial literacy, nothing else. So if you're interested, you have a prize money. Trophies are also there. In our boxen, we have a certain good eating things. So for that, you will get a coupon. You enjoy. It's 1,000 rupees, 1,500, 500 rupees coupon. You can enjoy there. Not only that, 5 paisa, if you have heard about that. Finkis, if you have heard, they will give a lifetime certificate to you. By their courses, you can do free of cost. So next is the quiz competition we are organizing. So if you're interested, participate for that, and a number of good opportunities you have which you can get about that thing. So I will share with sir. If you're interested, most welcome. If on a preliminary round you are selected, then 20th again you have to come to appear for the final round also. Achha, that is about the essay competition. Another one is quiz competition. So if the students are interested, so online preliminary round where the 2 rounds are there. If you will crack that one, that from you 4 members you will select, that your teachers will select, and that 4 members will represent from your commerce. One they can come from the BTech, other one also. 4 members you make a team and come for the final round competition. So in that case, you will be awarded for that, and looking forward for that, inshallah. At 19 this week, all of you are most welcome to come to Boxer. Thank you so much, madam, for invitation. For vote of thanks by Mr. Siddhappa, I would like to Department of Commerce to felicitate today's speaker, Dr. Shilpi Agarwal, madam. मैं गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के इंचार्ज मुजफ्फर साहब, प्रिंसिपल सर ज्वाइन हो जाएं प्लीज. वी आर आल्सो फेलिसिटेटिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैडम. तालियों की गूंज में मैडम को फेलिसिटेट करना चाहिए. प्लीज गिव अ राउंड ह्यूज ऑफ अप्लॉज. तालियों की गूंज में Thank you so much, madam, for coming over here and presented a wonderful lecture, thought-provoking lecture, an excellent lecture. We have benefited more. Madam, this is from BA also, not from the commerce. So credit goes to Muzaffar sir and his team, Praveen sir and Siddhappa sir. They have worked hard for the 4-5 days now. Thank you so much, madam. Some felicitation from the Department of Political Science. तालियों के गूंज में एक बार फिर और Thank you so much for clapping. I request Mr. Siddhappa sir to give a vote of thanks. Good afternoon, Coronel. ధనం మూలం ఇదం జగత్. ప్రపంచానికి ధనం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. కాబట్టి ఆ ధనాన్ని ఏ విధంగా సంపాదించాలి, సంపాదించడానికి కావలసినటువంటి టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఆ విషయాన్ని మనకు శిల్పి అగర్వాల్ మేడం గారు చాలా చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ విషయాలన్నింటినీ మీరు గుర్తుంచుకొని ఆ ధనాన్ని సంపాదించి భారతదేశంలో ధనికులుగా నిలుస్తారని నేను కోరుకుంటున్నా. కాబట్టి మేడం గారి సమయాన్ని కేటాయించి మీ ముందు వచ్చి ఇన్ని